कहना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से, जो हमारे सीडीपीओ साहब हैं उससे कहना चाहता हूँ, जो हमारे जेडीओ लोहाई मल्हार के हैं उससे भी मैं कहना चाहता हूँ। ये एक दूर दराज इलाका है डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, ये 150 किलोमीटर पे ये इलाका है। तो यहाँ पे हमारी जो माएँ बहनें हैं, इनको इन आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर ये काम कर रही हैं। तो जो यहाँ की लोकल लड़कियां हैं वो काम करती हैं, जो यहाँ से शिफ्ट होकर, चाहे वो भड्डू में है, बिलावर में है, बिजवाल में है, कहीं पे भी हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हमारी एक मैडम जी है, इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, इन्हीं से हम जानते हैं और इन्हीं से हम पूछते हैं। करूँ काट तो यहाँ पे आप साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इस सेंटर की जो वर्कर है उससे हम बात करते हैं कि आपको कौन सी परेशानी है क्या नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूँ थल में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम बेगम है, आंगनबाड़ी वर्कर लोअर थाल। तो नसीमा बेगम जी, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सेंटर के अंदर जो बच्चे हैं वो कितने, आपके रजिस्टर पे जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो कितने हैं? टोटल मुझे मेरे 31 है। 31 बच्चे हैं। 31 बच्चे। तो मुझे ये बताइए नसीमा जी कि जैसे आप यहाँ पे एज ए काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 33 साल हो गए यहाँ काम करने। 33 साल हो गए। इसका कहना है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो सरकार है, मुझे समझ नहीं आती है, ये गूंगी है, बहरी है, या इनके आंखों में कोई फर्क है। क्योंकि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर 150 किलोमीटर पे ये इलाका है लोहाई मल्हार, और मैं इस समय मौजूद हूँ थल में, लोअर थल में मौजूद हूँ। यहाँ पे सेंटर है। तो नसीमा जी एक बात मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि मुझे 33-34 साल हो गए इस यहाँ पे काम करते हुए, तनख्वाह बताइए, तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह हमारी 4000 है, वहाँ से हमें पूरी पूरी नहीं होती है 4000 से। 4 ये कहती है, मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन से से कि 33 साल हो गए इसको काम करते हुए, तनख्वाह जो है 4000 है, और 4000 में इसको पूरा नहीं बनता है। इनकी जबानी सुनेंगे, मैं आपको तफसील बताता हूँ जोर से क्योंकि ये थोड़े से आहिस्ता बोलती है। तो नसीमा जी मुझे ये बताइए कि जैसे आपका आंगनवाड़ी का जो सामान है, बच्चों का खिलौने या बच्चों की खाने पीने वाली चीजें हैं, वो टाइम की आपको मिलती हैं? हाँ, टाइम से मिलती है। तो हर महीने के बाद आपको वो सामान मिलता है? हाँ, 6-6 महीने के बाद मिलता है। 6-6 महीने के बाद। तो 6 महीने तक आपको 6-6 महीने के बाद सामान मिलता है। तो जब बच्चे डेली आपके सेंटर में आते हैं तो उनको क्या देते हैं आप? चावल चावल आते हैं। बस, बाकी कोई नहीं, कोई सामान नहीं आपके कोई पास होता है? बाकी कोई नहीं आता। आप इसका कहना है कि बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, 6-6 महीने के बाद हमें बच्चों का सामान मिलता है और खाली चावल मिलता है। मुझे ये बताइए नसीमा जी के जैसे आपने जिक्र किया चावलों का कि चावल मिलता है, तो वो जब चावल मिलता है तो उसको बनाकर उनको कैसे देते हैं? तेल शेल नहीं आता, तेल शेल बस तेल बनाकर, खिचड़ी बनाकर दे हाँ, देते हो? खिचड़ी बना कर देते हैं। बस इनका यही कहना है कि तेल मिलता है और चावल मिलते हैं, और वो जो हल्दी वगैरह है वो मिलती हाँ, है, या वो हल्दी अपने पैसों ना से? वो भी मिलती है। जी। तो इसका यही कहना है कि हल्दी वगैरह मिलती है और बाकी तेल मिलता है, बाकी जो बच्चे आते हैं और उनको हम खिचड़ी बनाकर दे देते हैं। ये है आंगनवाड़ी के हालात कि बच्चों को जो न्यूट्री वगैरह, दालें वगैरह जो हैं, अब जो वर्कर यहाँ पे है इनका क्या कसूर है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और तहसीलदार साहब और डीसी कठुआ एडिशनल साहब से कहना चाहता हूँ कि इनका क्या कसूर है जब इनको मिलता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ये हैं आंगनवाड़ी के जो सेंटर हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनकी ये हालत है। अब मुझे ये बताइए नसीमा जी के जैसे आपको पूरी दुनिया देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप जैसे आपके वर्कर हैं, जो आपके ऑफिसर साहिबान हैं,
उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कि आपने कहा कि हमें सामान नहीं मिलता है, और डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं कि हमारा जो तनख्वाह की बात की आपने कि तनख्वाह हमें मिलती नहीं है, 5-5 6-6 महीने के बाद मिलती है 4,000, उस उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं? और मुझे ऐसी मांग है कि हमारी तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए, हमें 4,000 से गुजारा नहीं बनता है। निसीमा की मांग है कि हमारी जो तनख्वाह है इसको बढ़ाया जाए 4,000 से। हमारे जब आप नसीमा जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब आप मीटिंग में चले जाते हैं, जैसे आपका दफ्तर सीडीपीओ दफ्तर लोहाई में है, तो जब आप यहाँ से कटली में ये जो आपके बड़े बड़े ऑफिसर हैं ये कटली में आपको लेके जाते हैं, या रियाड़ में आपको लेके जाते हैं, या बिलावर में आपको लेके जाते हैं, किसी टाइम आपके पास पैसा नहीं होता है, हमारे पास किराया नहीं होता, पूरा नहीं होता, हमारे पास किराया नहीं होता। तो फिर जब किराया नहीं होता है तो फिर आप यहाँ से अगर जाना होगा बिलावर में तो फिर कैसे जाते हैं? किसी से मांग कर लेते हैं, फिर जाते हैं, क्या करना। ये डीसी साहब, एडिशनल साहब और डीसी साहब और तहसीलदार साहब और सीडीपीओ साहब, कम से कम इन औरतों पे मेहरबानी कीजिए कि इन औरतों को जब मीटिंग होती है, इनको 4,000 से कुछ नहीं बनता है। और मैं प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, हमारे एलजी मनोज सिन्हा हैं, और मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन औरतों की तरफ तो देखिए कि अगर जब इनको मीटिंग में जाना होता है तो पैसे ये उठा कर लोगों से, तो फिर ये मीटिंग में जाते हैं। तो ये विजुअल आप देख रहे